साथियों, सबको मनीष का नमस्कार। साथियों, आज हम लोग बात करने वाला है सिमुलतला विश्वविद्यालय के बारे में। आपको पता है कि नवोदय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसकी पहले भरने की तिथि लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जिसको एक्सटेंड करके 7 किया गया था, तो उसमें भी 1-2 दिन बाकी है। अगर किन्होंने अभी तक नहीं भरा है तो उसको भर लीजिए। उसी क्रम में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है सिमुलतला विश्वविद्यालय। जो लोग नहीं जानते सिमुलतला विश्वविद्यालय, उनको जरूर जानना चाहिए कि बिहार का एक ऐसा स्कूल है जो बिल्कुल नवोदय के कॉन्सेप्ट पे, आवासीय कॉन्सेप्ट पे चलता है, और ये जमुई के अंदर है आपका। आज इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे और हमारे बच्चे, पेरेंट्स सबके लिए जरूरी है, ताकि अपने बच्चों का फॉर्म भरवा सके जल्दी से जल्दी, और अगले साल के लिए इसका एडमिशन कंफर्म कर सके। तो जैसा कि मैं बताऊं आपको, कि आप देख पा रहे हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो इसको कंडक्ट करती है, साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएससीबी जो है, ये सिमुलतला विश्वविद्यालय को कंट्रोल करती है। ये क्या है, एक जमुई के कक्षा 6 यानी कि सत्र 2027-28 अगले सेशन में नामांकन हेतु क्या है, प्रवेश परीक्षा का सम्मिलित होने वाले छात्र छात्रा के लिए एक आवश्यक सूचना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है सभी बच्चों के लिए, हम सभी शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए। देखिए, इसमें क्लियर लिखा है कि बिहार सरकार द्वारा संस्थापित सिमुलतला विश्वविद्यालय सिमुलतला जमुई अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 6 सत्र 2027-28 में नामांकन हेतु योग्य छात्र छात्राओं, अभिभावकों की जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि परीक्षा 2027 का आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित करना है। ठीक है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहले क्या है कि कक्षा 6 में नामांकन हेतु छात्र एवं छात्रों के लिए क्रमशः 60 सीटें निर्धारित है। लेकिन पहले चीज ध्यान रखिएगा, 60 सीट, 60 सीट आपके बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए वैकेंसी, सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए एडमिशन होता है। नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार में आरक्षण अधिनियम 2003 के तहत ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो छात्र है ना, उनके लिए स्कूल खोला गया था। और सबसे जरूरी चीज है कि देखिए, सीटों की संख्या, अगर आप अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी से है तो छात्र 3 और छात्रा 4 भर सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए, इसमें 24 सीट है, और छात्र की, और 24 सीट छात्रा के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका होगा। तो इस तरीके से देखिएगा, आप सारी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है। कुल मिला के 60 छात्र और 60 छात्रा का ही एडमिशन होता है, यानी कि 120 की ही कैपेसिटी है सिमुलतला विश्वविद्यालय में, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दिव्यांग कोटि है, ठीक है, उसका अगर स्तर 40% से ज्यादा है तो उनको रिलैक्सेशन कब मिलता है यहाँ पे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए, जो आवेदक होगा ना, उसकी आयु 1 अप्रैल 2027 अगले ईयर में कैलकुलेट होगा, और न्यूनतम 10 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 वर्ष, और अधिकतम होना चाहिए 12 वर्ष। यानी कि देखिए, 1 अप्रैल 2027 को 10 से 12 के बीच में जो बच्चा होगा ना, उसी का फॉर्म भरना है। आवेदक बिहार राज्य के मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय के तहत मान्यता प्राप्त सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ये में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो, यानी कि बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए और कक्षा 5 में होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना है। इसके बाद देखिए क्या है, परीक्षा आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, किसी भी स्थिति में ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय अपार आईडी पेन नंबर की प्रविष्टि प्रक्रिया किया जाना है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपार पेन की बहुत हल्ला हो रहा था। अपार पेन देना तो है आपको, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर ये नहीं है तो घबराना नहीं कि हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि जनरली आजकल पेन नंबर अपार अनिवार्य है, लेकिन अगर किसी बच्चे का नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम फॉर्म नहीं भरवाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क दिनांक 3/8/2026 से 18 तक, यानी कि 3 अगस्त से शुरू हो चुका है, 18 इसकी अंतिम तिथि है, ध्यान रख लीजिएगा। इस अवधि में ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क की अगर बात कर ले तो अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपए का शुल्क है, और अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए तो मात्र 50 रुपए का शुल्क है। यानी कि इन जनरल अनुसूचित जाति एससी एसटी को छोड़ के बाकी सबके लिए 200 का शुल्क रखा गया है, और एससी एसटी के लिए 50 रुपए का शुल्क है। अब आवेदन कैसे करेंगे, तो देखिए, जो छात्र छात्रा है या उनके अभिभावक है, उनको जाना है, ये पोर्टल है, पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, https.biharsimultala.com, और उसी पे जाके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सारी चीजें भरनी है। अब भरने की विधि जो है, ऐसे तो इसका अलग से एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे तत्काल में आप देखिए, यह वेबसाइट दिया हुआ है
यहाँ पे होम पेज है, फिर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट करना है, फिर लॉग इन, फिर एप्लीकेशन को फिल करना है, फिर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, सेव एंड प्रीव्यू करना है, एडिट मेक पेमेंट करना है और फिर सबमिट करना है। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको फिल करने का एक वीडियो बना लेंगे कि कैसे इसको फिल करना है। साथ में देखिए यहाँ पे फोटो हस्ताक्षर का भी बता दिया है कि फोटो कितना साइज का होना चाहिए, कैसे बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो ये सब चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग चेक कर लीजिएगा। परीक्षा शुल्क जो है ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, यूपीआई, क्यूआर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कहीं से भी आप दे सकते हैं। अब देखिए सबसे जरूरी चीज की परीक्षा की हम बात कर लेते हैं। जो चयन के लिए परीक्षा है वो उसके लिए दो चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा, पीईटी। इसमें ये पूर्णतः बहुवैकल्पिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं जो 150 अंक के होते हैं, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 सवाल आते हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मिनट में 150 सवाल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और परीक्षा की अवधि क्या होगी, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे की। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही मुख्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यानी कि जो प्री पास करेगा वही आपका मेंस में बैठेगा, जिससे हम लोग जानते हैं। इसके बाद आपका होगा मुख्य प्रवेश परीक्षा, जो पास करके आएंगे बच्चे उसके लिए। ये 2 पाली में आयोजित होगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर बिहार सरकार द्वारा 5वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। अब सत्र 2027-28 के लिए जो मुख्य प्रवेश परीक्षा के लिए विषय और अंक देखिए क्या है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की हम बात करें तो पहले हिंदी वस्तुनिष्ठ आपका है 30 और अंग्रेजी वस्तुनिष्ठ 30, यानी कि 60 है। ये आपका पेपर 1 है, प्रथम पाली में हो जाएगा। इसके बाद आपका जो पेपर 2 है, इसमें आपका गणित है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। जो आपका 40 नंबर का गणित है, विज्ञान 25 का और सामाजिक विज्ञान 25 नंबर का। कुल मिला के 150 सवाल है, यानी कि 2 पाली में प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा होगी। उसी तरीके से अगर मुख्य प्रवेश परीक्षा की बात करें तो देखिए आपका सबसे पहला जो गणित है वो गैर वस्तुनिष्ठ है, बनाने वाले क्वेश्चन में 100 अंक के हैं। ठीक है, और दूसरा है रीजनिंग, ये भी गैर वस्तुनिष्ठ है, ये 50 है, यानी कुल 150 का ये बनाने वाला, सॉल्व करने वाला पेपर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेपर 2 जो है आपका हिंदी है गैर वस्तुनिष्ठ, ये भी 40 का है। अंग्रेजी गैर वस्तुनिष्ठ 40, विज्ञान गैर वस्तुनिष्ठ 40 और सामाजिक विज्ञान, यानी कि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, ये भी 150 नंबर पेपर है। 300 नंबर का प्री एग्जाम, सॉरी मेंस एग्जाम है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, यानी कि अच्छी तैयारी करके जाना पड़ेगा। अच्छे बच्चे का ही सिलेक्शन होना है, इसकी एक बेहतर तैयारी चाहिए। और स्तर बार बार बताया जा रहा है कि बिहार सरकार का जो 5वीं कक्षा तक का स्तर है वहीं से सवाल पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं है, वो बाद में बताई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में मिनिमम कितना अंक चाहिए, तो देखिए अगर सामान्य वर्ग से है तो मिनिमम 40%, पिछड़ा है तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा है तो 34%, और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तो दिव्यांग, ये मिनिमम है। इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और सिलेक्शन के आधार पर कट ऑफ जाता है, जो काफी इससे हाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। वो सब सामान्य प्राप्तांक, ये सब जनरल रूल्स है, जो चीजें जरूरत नहीं है आपकी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और एक अच्छी और बेहतर तैयारी के साथ हमें इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्स के लिए आपको एक अच्छी तैयारी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा एग्जाम लेती है शिमुलतला। सीट बहुत कम होते हैं, बहुत बढ़िया स्कूल है बच्चों के लिए। एक बार अगर क्लास 6 में एडमिशन हो जाएगा तो समझिए आपका बच्चा क्लास 12 तक सेटल डाउन हो जाता है, बिल्कुल नवोदय की तरह। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए। रेसिडेंशियल स्कूल से कुछ नहीं गार्जियन को टेंशन लेना है। तो हम शिक्षक का भी नैतिक कर्तव्य है कि बच्चों को तैयार भी करें और ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, ताकि जो योग्य बच्चे हैं, जो मेरिट वाले बच्चे हैं, उस फॉर्म को भरे हो चाहे शिमुलतला। हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक सही जगह पे भेजना। खूब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और फिर से मिलता है एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।